तो कैसे हो बच्चों, आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर 2 पार्ट नंबर 1 द सिनेप्सिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जाना था और कंडक्शन जाना था कि एक न्यूरॉन में कैसा कंडक्शन होता है। तो एक न्यूरॉन में जो है साइटोन से दो ब्रांचेस निकले थे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स जो है इम्पल्स से इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के लिए साइटोन में भेज रहा था, साइटोन फुर्दर एक्सॉन में भेज रहा था। जो एक फर्स्ट न्यूरॉन में जो कंडक्शन हुई थी, न्यूरॉन के अंदर जो कंडक्शन हुई थी, डैट इज इलेक्ट्रिकल। तो आज जो है हम लोग को पढ़ना है ये कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एक गैप पाया जाता है, सिनेप्सिस। तो इस सिनेप्स के पास सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि एक्सॉन टर्मिनल के पास सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होते हैं। इस सिनेप्टिक नॉब के पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके पास फुर्दर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो आइए इसको एक डायग्राम से हम लोग करते हैं। तो एग्जामिनेशन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। जब आप ये वाला सेगमेंट एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इसको एग्ज़ाम में अगर आपसे दोबारा पूछ लिया गया तो आप डायग्राम के हेल्प से भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन के पास जो है आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास क्या है, आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। क्या हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो जो कंडक्शन फर्स्ट न्यूरॉन में हुआ था ये आपका इलेक्ट्रिकल हुआ था, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि जो ये गैप प्रेजेंट है जिसको हम लोग सिनेप्स बोल रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स में है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होते हैं सिनेप्सिस के पास और अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स के पास। या अगले न्यूरॉन का डेंड्रॉन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, जिसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, जो इसको रिसीव करते हैं। और यहाँ पे जो सिग्नल आपका जनरेट होता है ये आपको एकदम पता होना चाहिए, ये आपका केमिकल सिग्नल जनरेट होता है। फुर्दर ये केमिकल सिग्नल जो है चेंज हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट न्यूरॉन में जो कंडक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन पहुंचा एक्सॉन टर्मिनल के पास जिसके पास न्यूरोट्रांसमीटर था। वहाँ पे सिनेप्सिस पे जो रिलीज़ हुआ, केमिकल रिलीज़ हुआ, यानी वहाँ पे केमिकल इम्पल्स जनरेट हुआ जिसको फुर्दर अगले न्यूरॉन पे बैठा डेंड्रॉन का रिसेप्टर उसको चेंज करके अगले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करा देता है। तो बच्चों बस इतना होता है, एक सिनेप्सिस के पास जो सिनेप्सिस होता है, दो न्यूरॉन के बीच के फाइन गैप को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, और एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच के जंक्शन को डेट इज़ कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैप को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स आपका होता है डेंड्राइट्स साइटोन एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल होते हुए डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन जाता है। फाइन गैप जो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, डेट इज़ कॉल्ड द सिनेप्सिस। तो बच्चों इसके पार्ट 2 के साथ हम लोग जल्द मिलते हैं। बैकग्राउंड में जो है मुर्गे की आवाज़ आ रही है, तो इसी के लिए मैं आपके क्षमा मांगता हूँ। ऐसी आवाज़ें आएंगी, जानवर है, जानवर को जो हम लोग शांत नहीं करा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके न्यूरॉन के बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ और केमिकल सिस्टम का आप पूरी डिटेलिंग के साथ समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।